डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 असूल। इस ज़िमन में आज जो 16वां असूल हम बयान करने जा रहे हैं वो है जुज़इयात पर नज़र रखें। अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम कुछ इस तरह का बनाया है कि यहाँ कोई भी बड़ी हकीकत जो है ना कई छोटी छोटी चीज़ों के मजमूए से मिलकर बनती है। मसलन एक दीवार है, कितनी सारी ईंटें हैं जो जमा होती हैं तो मिलकर एक दीवार की शक्ल देती हैं। अला हाज़ल क़ियास पानी के कितने कतरे मिलते हैं तो मिलकर एक समंदर मार्ज़े वजूद में आता है। ये क्रिकेट के मैदान के अंदर एक खिलाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक दो दो रन्स करके और बाज़ का चौके छिक्के की सूरत के अंदर 4-6 इकट्ठे लेकर सैकड़ों रन्स तक पहुंच जाता है। अला हाज़ल क़ियास एक बड़ी मशीनरी है तो कितने छोटे छोटे पुर्जे मिलते हैं तो वो सारे मिलकर वो बड़ी मशीनरी की सूरत में इख्तियार करते हैं। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे को देख लें, कोई भी बड़ी हकीकत जो है ना वो छोटी छोटी कई चीज़ों के मजमूए से मिलकर मार्ज़े वजूद में आती है। आप एक मज़ेदार सालन बनाते हैं, उस मज़ेदार सालन बनाने के अंदर दर्जनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कितने मसाले होते हैं, कोई दाल होती है, कोई सब्ज़ी होती है, गोश्त होता है, वो सारी चीज़ें मिलकर उस एक बड़ी हकीकत को मार्ज़े वजूद में लाती हैं। तो कामयाबी का ये असूल हमें ये कहता है, यही मामला पूरी ज़िंदगी का भी है। ज़िंदगी की जो है इसके भी अंदर भी बेशुमार डायमेंशंस हैं, बेशुमार पहलू हैं। ज़िंदगी किसी एक पहलू का, किसी एक डायमेंशन का नाम नहीं है। बेशुमार डायमेंशन है ज़िंदगी की, बेशुमार पहलू हैं कि ज़िंदगी को अगर कामयाब बनाना है तो उन सब को मलहूज़े ख़ातर रखना होगा। इस असूल का ये कहना है कि आप अगर ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और किसी भी मामले के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर कोई बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके तमाम जुज़इयात को, तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा और हर पहलू को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप किसी एक दो पहलुओं पर फोकस कर दें और बाकी पहलुओं को नज़रअंदाज करें और कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर दें। मिसाल दे रहा हूँ, मसलन आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने का एक प्रोजेक्ट सोचते हैं कि मैंने अपनी सेहत को बेहतर बनाना है और आपने कहीं से पढ़ दिया है या सुन लिया है या ख़ुद सोच लिया है कि सेहत को अच्छा बनाने के लिए अच्छी खुराक बहुत ज़रूरी है। अब आप खुराक पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप अच्छी खुराक खा रहे हैं तो ज़ाहिर है बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसके अच्छे असरात भी आप पर मरतब हो रहे हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है ना। इसके साथ आपको भरपूर नींद भी चाहिए जितनी आपके बॉडी को ज़रूरत है। इसके साथ आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसके अलावा आपके एक मामूलात के अंदर तवाज़न भी होना चाहिए। आपके सोने जागने दीगर मामलात के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर मिलेंगी तो फिर बेहतरीन नताइज आप ले लेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक पहलू को लेकर बाकी पहलुओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मसलन आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं और बाकी ठीक है आप खुराक बड़ी अच्छी खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या आपके दीगर मामूलात के अंदर कोई तवाज़न नहीं है या जो और सेहत के फंडामेंटल लवाज़मात हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, तब क्या होगा? आप जिस पहलू को मलहूज़े ख़ातर रखे हुए हैं उसके नतीजे में तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव नताइज मिल जाएंगे, असरात मिल जाएंगे। लेकिन जिन पहलुओं को आपने इग्नोर कर दिया था उसके नुकसानात भी बहरहाल होंगे, चुनाचे आप मतलूबा नताइज लेने से कासर रहेंगे। चुनाचे हमें ये कहा जा रहा है, ये असूल हमें ये कह रहा है कि जुज़इयात पर नज़र रखें। आप जिस भी मामले के अंदर, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उसके तमाम तर पहलुओं को मलहूज़े ख़ातर रखना होगा कि कौन कौन सा पहलू है जो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। जब आप ये काम कर लेंगे ना तो फिर वाकई आप देखेंगे कि उस मामले के अंदर आप बड़ी शानदार कामयाबी हासिल कर देंगे। और अगर आप ओवरऑल पूरी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो ज़िंदगी के अंदर कई डायमेंशंस हैं, कई पहलू हैं। आपको उन पहलुओं को, उन डायमेंशंस को सबको साथ लेकर चलना होगा। एक तवाज़न के साथ, एक तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आपको उन तमाम पहलुओं को मलहूज़े ख़ातर रख कर जब आप चलेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को भी भरपूर अंदाज में बसर कर लेंगे। और अगर आप ज़िंदगी के अंदर अदम तवाज़न पैदा कर देते हैं, किसी एक आध पहलू की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं और बाकी किसी दूसरे तीसरे पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं तो जिधर आपने तवज्जो दी उसके तो कुछ ना कुछ नताइज मिल गए,
مگر جدھر آپ توجہ نہیں دے سکے اس کے نقصانات بھی ساتھ شامل ہوں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کامیابی کی جس سطح پر پہنچنا چاہتے تھے اس سطح پر پہنچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔